दोस्तों, इस रोमांटिक कहानी के 9वें भाग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कहानी के 8वें भाग को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। जो लोग कहानी को शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके कहानी को शुरू से पढ़ सुन सकती हैं। फिर वाणी ने पूछा तो सब आँखें चौड़ी करके बोला, अब ये भी मैं ही बताऊँ? अब मुझे कुछ नहीं पता है तो आप ही बताएंगे ना? वाणी ने हंसते हुए कहा तो शब्द मुंह बनाकर बोला, कितने अनरोमांटिक हो तुम, वो भी अभी से। अरे, वाणी ने आंखें बड़ी कहते हुए कहा तो शब्द चिढ़कर बोला, क्या करें, तुम्हें एनिवर्सरी विश कहना भी मैं ही सिखाऊं? तुम्हें खुद से नहीं आता? इस बार पानी चुप हो गई। जाओ, मुझे भी कुछ नहीं सिखाना, मैं जा रहा हूँ सोने। ये कहते हुए शब्द जाने लगा, पर वाणी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, जब आप गुस्से में होते हैं ना तो आपकी नाक पूरी लाल हो जाती है। तुम्हें मजाक सोच रहा है? शब्द ने गंभीर होकर कहा तो वाणी मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, नहीं, वो तो मैं बस आपका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर गुस्सा दिलाया ही क्यों? शब्द ने कहा तो वाणी मुस्कुराकर बोली, अच्छा बाबा, सॉरी, मैं विश कहती हूँ। शब्द ने खींच कर कहा, अब आप ये ऐसा सड़ा सा मुँह बनाएंगे तो मैं विश नहीं करूँगी, पहले अच्छा सा मुँह बनाइए। वाणी ने कहा तो शब्द को हंसी आ गई और वाणी को अपनी तरफ खींचकर उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम भी ना, तुमसे तो कोई नाराज़ भी नहीं रह सकता, तो फिर होते ही क्यों हैं? वाणी ने भौहें मटका कर कहा और इससे पहले शब्द कुछ कहता वाणी फिर से बोल पड़ी, अच्छा अच्छा, अब ये बातें बंद करिए और मुझे एनिवर्सरी विश करने दीजिए, और जब तक मैं ख़त्म ना कर लूँ आप एकदम चुप रहेंगी। ये सुनकर शब्द चुपचाप खड़ा हो गया तो वाणी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, अरे बोलिए, अरे अभी तुमने ही तो कहा कि कुछ ना बोलूँ। शब्द ने कहा तो वाणी अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोली, अरे पर ओके तो बोलिए। ओह, तुम ना रहने दो वाणी, जैसे विश कह दिया वैसे ही ठीक है, मैं उससे ही काम चला लूँगा, और मुझे ना अब सच में बहुत नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ। ये कहकर शब्द बेड की तरफ जाने लगा। इस बार भी वाणी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके गले में हाथ डालकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हैप्पी एनिवर्सरी शब्द, रहने दो वाणी तुम। शब्द ने मुँह फेरते हुए कहा तो वाणी ने उसका चेहरा फिर से अपनी तरफ करके उसकी आंखों को चूम लिया। शब्द अभी भी थोड़ा सा गुस्से में था, इसीलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो ऐसे ही बुत बन कर खड़ा रहा। अब वाणी ने धीरे से उसके गालों को चूम लिया। इस बार शब्द थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा। अब वाणी आंखें बंद करके अपने नाजुक होंठ शब्द के होंठों पे घुमाने लगी। धीरे धीरे वाणी उसकी गर्दन को चूमने लगी। अब शब्द से नहीं रुका गया और उसने वाणी को कस के अपनी बाहों में भर लिया। शब्द वाणी की गर्दन को चूमते हुए उसके होंठों तक पहुंच गया। दोनों प्यार से एक दूसरे को चूमने लगी। कुछ देर बाद दोनों मुस्कुराते हुए अलग हो गए और शब्द वाणी को छेड़ते हुए बोला, तुम एकदम छुपी रुस्तम हो, और नहीं तो क्या, जितना आप समझते हैं उतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। वाणी ने मुँह बनाकर कहा तो शब्द मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अरे मैंने कब कहा कि तुम बेवकूफ़ हो? हाँ, तो आपको यकीन भी तो नहीं है ना, आप तो जा रहे थे सोने। वाणी ने चिढ़कर कहा तो शब्द अपने कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा अच्छा, सॉरी, मेरी गलती है। अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और चल कर सोते हैं, वैसे ही भी बहुत रात हो गई है और फिर कल सुबह हमें चेकअप के लिए भी तो जाना है। हाँ, मैं तो भूल ही गई, चलिए सोते हैं। वाणी ने कहा तो शब्द ने इसे अपनी गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पे लिटा दिया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह के 1 बज रहे थे। सारे लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे। तभी ऋषभ बोल पड़ी, हाँ तो आज की पार्टी के लिए किस किस को इनविटेशन देना है? कैसी पार्टी डैड? पूछा तो अंकित उसे की मज़े लेते हुए बोला, बहुत ख़राब है मेमोरी तेरी, फिर से भूल गया कि आज तेरी एनिवर्सरी है तो उसी की पार्टी होगी ना। पर तू चुप रहेगा प्लीज़ यार, तू चुप रहेगा प्लीज़, मुझे बात करने दे। शब्द ने गंभीर होकर कहा तो ऋषभ शब्द की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं डैड, मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ है, अंकित और तृषा भी यहाँ हैं, तो हम सब छोटी सी पार्टी रखते हैं ना, जिसमें केवल घर के लोग ही हों।
शब्द ने कहा तो मीरा भी बानी के बारे में सोचते हुए बोली, हाँ ये भी ठीक ही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पार्टी में हम एक दूसरे के साथ बैठकर दो बातें भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ मेहमान नवाजी में ही सारा वक्त चला जाता है। ऐसे कम से कम एक दूसरे को वक्त तो दे पाएंगे। ठीक है, फिर घर पर ही पार्टी करते हैं। वैसे भी बहुत वक्त हो गया फैमिली के साथ बैठकर गप्पे मारे हुए। ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा तो अंकित हंसते हुए बोला, हाँ अंकल, और फिर हमने इस शब्द की चुगली भी तो नहीं की ना बहुत दिनों से। हाँ हाँ ठीक है, कर लेना मेरी चुगली, पर फिलहाल अभी मैं और वानी बाहर जा रहे हैं कुछ काम सी। शब्द ने कहा तो सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ गई। इससे पहले सब उसकी टांग खींचती। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, अच्छा है तुम दोनों कहीं घूम आओ, तब तक हम शाम की तैयारी कर लेते हैं। नहीं माँ, हम घूमने। बानी भी इतना ही कह रही थी कि शब्द ने अपने होठों पे उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया तो बानी चुप हो गई और कुछ भी देर में वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। डॉक्टर बानी को चेकअप कर रही थी और शब्द बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शब्द के डॉक्टर ने कुछ सैंपल लिए और फिर कुछ फिजिकल टेस्ट के बाद दोनों बाहर आ गए। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना, शब्द ने पूछा। मिस्टर कपूर, मैंने अभी कुछ सैंपल पैथोलॉजी में भेजे हैं, बस आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए। जैसे उनके रिजल्ट आते हैं मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर ने कहा तो शब्द और बानी कैफेटेरिया में आकर बैठ गए। बानी को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उसे चक्कर भी आ रहे थे, इसीलिए वो टेबल पर सिर रख कर बैठ गई। बानी तुम ठीक तो हो ना, शब्द ने घबरा कर पूछा तो बानी बुझी हुई आवाज़ में बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। फिर एक काम करते हैं, हम घर ही चलते हैं। रिपोर्ट में शाम को आकर ले जाऊंगा, शब्द ने कहा और फिर दोनों डॉक्टर को बताकर घर के लिए निकल गए। घर पहुंचते ही सब ने वानी को कमरे में ले जाकर लिटा दिया। थोड़ी देर में वानी सो गई और शब्द कमरे से बाहर आया तो देखा सब उसे ही देख रहे थे। अब तो सबको सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वानी प्रेग्नेंट नहीं है तब भी उसे केयर की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है। ये सोचकर शब्द गंभीर होकर बोल पड़ा, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। शब्द ने सबको पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने, अब तो डबल सेलिब्रेशन होगा, ऋषभ ने खुश होकर कहा तो शब्द उदास होकर बोला, पर डैड अभी तक टेस्ट की रिपोर्ट आई नहीं है तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ। अरे अब मुझे किसी टेस्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी दिन से उसे देख रही हूँ और अब उसके सिम्टम्स देखकर मैं 100% श्योर हूँ कि वो प्रेग्नेंट है, मीरा ने खुश होकर कहा। बानी के घरवाले भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गए, पर तभी शब्द कुछ सोचते हुए बोल पड़ा, पर अभी इस वक्त से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और रिपोर्ट आने तक कोई उसे बताएगा भी नहीं कि आप सबको सब पता है, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेगी, क्योंकि वो आप सबको ये बात बताने से पहले 100% श्योर होना चाहती है। तो चिंता मत कर, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा और हम सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे, मीरा ने मुस्कुराकर कहा तो शब्द भी बेफिक्र हो गया। शाम हो चुकी थी, बानी सोकर उठी ही थी कि उसने देखा शब्द कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, बानी ने आंखें मलते हुए पूछा तो शब्द मुस्कुराकर बोला, इतनी जल्दी भूल गई, तुम्हारी रिपोर्ट लानी है। अरे तो मैं भी चलती हूँ ना, बानी ने कहा तो शब्द सख्ती से बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले जाऊँगा और तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है तो सबसे पहले तुम कुछ खाओगी। ये कहकर शब्द ने मीरा को खाने के लिए बोला और थोड़ी देर में मीरा खाना लेकर आ गई। चल मुँह खोल, मीरा ने खाने का एक निवाला बानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो बानी मासूम से चेहरा बनाकर बोली, पर माँ अभी मेरा मन नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। माँ आप इसे खिलाइए, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहते हुए शब्द बाहर निकल गया और मीरा बानी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। हॉस्पिटल पहुंचकर शब्द डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गया और डॉक्टर बानी की रिपोर्ट हाथ में लेकर गंभीर होकर बोली, मिस्टर कपूर, बानी की रिपोर्ट मैंने चेक कर ली है, पर क्या डॉक्टर सब ठीक तो है ना, शब्द ने घबराकर पूछा तो डॉक्टर उसे बताने लगी, एक्चुअली बानी प्रेग्नेंट तो है, पर
इसके साथ साथ उसे एनीमिया भी है। इस स्टेज में एनीमिया एक अच्छा साइन नहीं है। उसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है और इस फेज़ में अगर बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा तो बच्चे की ग्रोथ में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? बानी तो हमेशा से प्रॉपर डाइट लेती आई है, पर फिर कैसे? शब्द ने परेशान होकर कहा। मिस्टर कपूर, अगर बानी प्रॉपर डाइट ले रही होती तो ऐसा होता ही नहीं, और ये कोई एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं है। हो सकता है पहले वो किसी बुरे दौर में हो जिसकी वजह से वो ठीक से खा या सो नहीं रही हों। हो सकता है कुछ महीने पहले उसकी लाइफ स्टाइल हार्श रही हो। डॉक्टर ने समझाया तो शब्द सोच में पड़ गया। इसका मतलब ही ये सब भी मेरी वजह से हुआ। ओ गॉड, कितना कुछ बिगाड़ दिया मैंने अपनी ज़िद के चलते। आई थिंक यू आर राइट डॉक्टर, ये सब मेरी वजह से ही है। वो मेरी वजह से ही काफ़ी डिप्रेस रहती है। शब्द ने नजरें झुका कर कहा तो डॉक्टर कड़े शब्दों में बोल पड़ी। पर अब ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर कपूर, आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आगे चलकर बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगी। डोंट वरी डॉक्टर, अब से मैं उसका ख्याल से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। शब्द ने दुखी स्वर में कहा। मैं आपको कुछ मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन और एक डाइट चार्ट दे रही हूँ, साथ में बाड़ी की एक फाइल भी बना कर दे रही हूँ जिसमें उसकी सारी रिपोर्ट और सबकी डिटेल होंगी कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब और कितना खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है और कितने घंटे नींद लेनी है, वगैरह वगैरह। बट मेक श्योर कि बानी सारी इंस्ट्रक्शन टाइम फॉलो करी। डॉक्टर ने हिदायत दी तो शब्द घबराते हुए बोल पड़ा। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए डॉक्टर। अब आप ये बताइए कि उसे या मेरे बच्चे को कोई ख़तरा तो नहीं है? अगर बानी ये सब कुछ ठीक से फॉलो करती है और दवाइयाँ टाइम पे लेती है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, पर अगर उसने कोई भी लापरवाही हुई तो मैं कुछ नहीं कह सकती। डॉक्टर ने कहा। मैं अब हमेशा उसके साथ रहूँगा और मैं खुद उसकी दवाइयों और डाइट का ख्याल रखूँगा। शब्द ने कहा तो डॉक्टर मुस्कुराकर बोली। नो डाउट, फिर वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आपको फ़िलहाल तो हर हफ्ते चेकअप के लिए आना होगा। ओके डॉक्टर, मैं हर चीज़ का अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते वानी को लेकर आ जाऊँगा। ये कहते हुए शब्द चलने लगा तो डॉक्टर उसे रोकते हुए बोली। अरे हाँ मिस्टर कपूर, एक सबसे ज़रूरी बात तो रह ही गई। वानी इस बीच चिड़चिड़ी हो सकती है तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा। आपको उसे प्यार से ही समझाना होगा और इस दौरान कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे उसे तकलीफ़ हो या उसे कोई स्ट्रेस हो। ओके डॉक्टर, मैं ख्याल रखूँगा। ये कहते हुए शब्द कैबिन से बाहर आ गया और फिर दवाइयाँ लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसके दिमाग में यही चलता रहा कि वो कैसे बानी की सेहत तक की फ़िक्र नहीं थी। बानी की सेहत तक की फ़िक्र नहीं थी। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था और वो अपने आप से बहुत निराश भी था, पर अब जो हो गया था उसे वो बदल भी नहीं सकता था। जैसे ही शब्द घर पहुंचा, उसने देखा कि घर फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। सारे लोग हॉल में बैठकर उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। टेबल पर एनिवर्सरी केक और मोमबत्तियाँ जल रही थी। ज़मीन पे गुब्बारे बिखरे हुए थे। पानी भी लाल निट की साड़ी पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों की खूबसूरती शब्द को एक बार फिर से दीवाना बना रही थी। उसके गुलाबी होंठ आज फूलों की पंखुड़ियों को भी मात दे रहे थे। उसकी नज़रों से लग रहा है कि जैसे वो शब्द के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। ये सब तैयारियां देखकर शब्द ने अपना मूड ठीक किया और फैसला किया कि वो घर वालों को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। शब्द के आते ही सब हैप्पी एनिवर्सरी गाने लगी। वानी भी शब्द को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने इशारे में शब्द को रिपोर्ट के बारे में पूछा तो शब्द ने उसे इशारे से ही कह दिया कि बाद में बताऊंगा। दोनों ने मिलकर केक काटा और फिर सब मिलकर केक खाने लगी। सब ने मिलकर उन दोनों को तोहफे दिए। दोनों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर सब बैठकर बातें करने लगी। मुझे आप सबको एक और न्यूज़ भी देनी है। वानी प्रेग्नेंट है। उसकी
रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शब्द ने खुश होकर वानी की तरफ देखते हुए कहा तो घर के सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन दोनों को बधाइयाँ दी। वानी तो खुशी के मारे जैसे जम सी गई। शब्द ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। अब वानी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये देख कर शब्द उसकी आंसू पोंछते हुए बोला, अब इनकी कोई जगह नहीं है तुम्हारी आंखों में। अब मैं खुशी में भी तुम्हें नहीं रोने दूंगा। वानी कुछ कह ही नहीं पाई और बस मुस्कुराने लगी। उसने भी शब्द का हाथ कस के पकड़ लिया। तब तक मीरा वानी के गालों को छूकर बोल पड़ी, तुम दोनों आज तूने मेरी सारी खुशियाँ एक आज तूने मुझे सारी खुशियाँ एक ही साथ दे दी है वानी। हाँ बेटा, तो हमारे घर के वारिस को जन्म देने वाली है। इससे बढ़कर खुशी तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तू हमेशा खुश रहे। ऋषभ ने वानी के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू वानी, पर तुझे ना अपना पूरा ख्याल रखना होगा। तिरसा ने वानी के गले लगते हुए कहा तो वानी मुस्कुराकर बोली, तू है ना उसके लिए। बिना ख्याल रखे तो तू मानेगी नहीं। हाँ वो भी है, तिरसा ने मुस्कुराकर कहा। कंग्रेचुलेसन भाभी, अंकित ने खुश होकर कहा और फिर शब्द के गले लगते हुए बोला, सुधर जा बेटा, वरना तुझे सुधारने वाला या वाली बहुत जल्द आने वाली है। अच्छा तो अभी तक नहीं सुधरा, शब्द ने मुँह बनाकर कहा तो अंकित हंसते हुए बोला, मैं बिगड़ा ही कब था। और सब हंसने लगी। वानी के माता पिता भी बहुत खुश थे। उन्होंने भी वानी और शब्द को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। पर इन सब में शब्द अभी भी अपसेट था और वानी उसके हाव भाव से सब समझ रही थी। सब ने साथ में डिनर किया। मीरा ने वानी को हेल्दी खाना खिलाया और फिर सब थोड़ी देर मस्ती मजाक करने के अपने अपने कमरे में आ गई। लेकिन शब्द अभी भी लॉबी में बैठकर वानी की फाइल और डाइट चार्ट पढ़ रहा था। वो बहुत उदास था, पर वो वानी को ये सब नहीं बताना चाहता था। इसीलिए वो अकेले ही इस दौर से लड़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल बहुत बेचैन हो रहा था। कुछ देर में मीरा पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो देखा शब्द अभी तक लॉबी में बैठा है। वो तुरंत उसके पास आ गई तो देखा शब्द की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर मीरा शब्द के पास बैठ गई और घबरा कर बोली, क्या हुआ बेटा, तो ठीक है ना, यहाँ क्यों बैठा है इस वक्त, और तेरी आंखों में आंसू। शब्द ने अपने घुटनों पे बैठकर मीरा को कस के हक कर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर मीरा को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी। बताना बेटा, क्या हुआ है, वानी तो ठीक है ना, मीरा ने पूछा तो शब्द ने रोते हुए उसे पूरी बात बता दी। ये सुनकर मीरा भी पहले परेशान हो गई। वह शब्द को घबराया हुआ देखकर वो हिम्मत करते हुए बोली, जो हो गया सो हो गया बेटा, उसे तू बदल नहीं सकता। पर ये सोच कि तू अब क्या कर सकता है। तू वानी का ख्याल रख सकता है, उसे प्यार दे सकता है, और फिर डॉक्टर ने भी तो बोला है कि प्रॉपर केयर और डाइट से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसीलिए तू अब रोना छोड़ और उसके पास जा, उसे तेरी ज़रूरत है। ये ठीक तो हो जाएगी ना माँ, शब्द ने सिसकते हुए पूछा तो मीरा उसके माथे को चूमते हुए बोली, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर, तो उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। मैं वानी के पास जाता हूँ माँ। ये कहकर शब्द वहाँ से चला गया और जैसे ही कमरे में पहुँचा हैरान रह गया। पूरे कमरे में खूबसूरत दिए जल रहे थे। वानी ने गुलाबी रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था और वो स्टूल पे खड़ी होकर झूमर की मोमबत्तियां जला रही थी। ये देख शब्द चिल्लाते हुए बोला, वानी। शब्द की आवाज़ सुनकर वानी घबरा कर जैसे ही पीछे मुड़ी, उसका संतुलन बिगड़ने लगा, वो गिरने लगी। तभी शब्द ने भागकर उसे पकड़ लिया। वानी उसकी गोद में गिर गई और उसने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर तक शब्द उसके मासूम से चेहरे को देखता रहा और फिर उसे डांटने लगा, पागल हो क्या तुम, किसने कहा था तुमसे ये सब कहने के लिए, अभी कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होता मुझे, आप हैं ना मेरे पास, वानी ने मुस्कुराकर कहा तो शब्द गंभीर होकर बोला, वानी प्लीज़, ये वक्त फिल्मी बातें कहने का नहीं, प्रैक्टिकल होने का है। तुम्हें अब सिर्फ अपने बारे में नहीं, हमारे बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तुम्हारी लापरवाही से उसे कुछ हो गया तो,
और तुम्हें कुछ हो गया तो वैसे भी तुम। कहते कहते शब्द रुक गया और वानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं क्या शब्द? वैसे भी तुम पूरी पागल हो। शब्द ने बात बदल कर मुस्कुराते हुए कहा, एक तो मैंने हमारी एनिवर्सरी के लिए इतनी तैयारियां की और आप हैं कि मुझे डांट रहे हैं। वानी ने मुँह बनाते हुए कहा तो शब्द उसकी नाक खींचते हुए बोला, डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखो अपना। और वैसे भी इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे लिए हर वो पल स्पेशल है जिसमें तुम मेरे साथ होती हो। अब फिल्मी बातें कौन कर रहा है? वानी ने मुँह बनाकर कहा तो शब्द हंसते हुए बोला, मुझे करना अलाउड है, तुम्हें नहीं। अरे ये भेदभाव क्यों? वानी ने आंखें दिखाकर पूछा तो शब्द उसे समझाने लगा, क्योंकि तुम्हें हमारे बच्चे का ख्याल रखना है और जब से तुम्हें और भी बहुत कुछ और आज से तुम्हें और भी बहुत कुछ अलाउड नहीं है, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता, फ्रेंकी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी और बाहर का सारा अनहेल्दी खाना। अब से तुम सिर्फ हेल्दी खाना खाओगी, टाइम पर दवाई लोगी और हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखोगी। अच्छा, फिर आप क्या करेंगी? वानी ने मुँह बनाते हुए कहा तो शब्द मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा ना। अच्छा फिर ठीक है, वानी ने शर्मा कर कहा। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, तुम्हें नींद भी अच्छी से पूरी करनी है। शब्द ने कहा तो वानी मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? आज तो डबल सेलिब्रेशन है, पार्टी तो बनती है। अभी नीचे की ना पार्टी हमने। शब्द ने कहा तो वानी इसके करीब आते हुए बोली, वो तो सबके साथ वाली पार्टी थी, अब हमें अकेले में भी तो सेलिब्रेट करना है। देखो वानी, बेबी और तुम दोनों की हेल्थ के लिए ये सही नहीं है, इसलिए प्लीज़ सो जाओ। शब्द ने पीछे हटते हुए कहा तो वानी सिर हिलाकर बोली, नहीं मैं नहीं सो रही। ये कहते हुए वानी ने म्यूजिक लगा दिया और शब्द घबराते हुए बोला, नहीं वानी, डांस भी अलाउ नहीं है तुम्हें। मैं डांस कहाँ कर रही हूँ, डांस तो आप करेंगे। ये कहते हुए वानी ने शब्द के पैरों पर अपने पैर रख लिए और उसके गले में हाथ डालकर खड़ी हो गई। शब्द समझ गया कि वो मानने वाली नहीं है, इसलिए उसने भी मुस्कुराते हुए उसे कमर से पकड़ लिया और वो धीरे धीरे डांस करने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर धीरे धीरे डांस करने लगे। फिर शब्द ने उसे गोल घुमाकर अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके गालों को चूम लिया। अब शब्द ने धीरे धीरे वानी की आंखों को चूम लिया। शर्म की वजह से वानी के गाल एकदम लाल हो गए और उसके दिल में गुदगुदी होने लगी। अब शब्द ने प्यार से वानी की नाक को चूम लिया और फिर धीरे धीरे उसके होंठ वानी के होंठों की तरफ बढ़ने लगे। दोनों की सांसें तेज होने लगी और वानी ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। शब्द ने नजाकत से अपने होंठ वानी के होंठों पर रख दिए और फिर ने हल्का सा चूम लिया। शब्द ने वानी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड की तरफ लेकर जाने लगा। उसे बेड पर लिटाकर शब्द खुद भी उसके पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से वानी के माथे को चूमा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वानी उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। शब्द भी मुस्कुराते हुए उसके बगल में लेट गया और उसे पीछे से कस के पकड़ लिया। वानी पलट कर कस के उसके गले से लग गई और फिर से उसके माथे को चूमते हुए बोली, हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। शब्द ने वानी का चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, सेम टू यू माई लव। चलो सो जाओ, इससे ज़्यादा सेलिब्रेशन तुम्हारी और बेबी दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे मैं एक चीज़ तो भूल ही गई। वानी उठकर बैठते हुए बोली तो शब्द चौंक कर बोला, वो क्या? आपका गिफ्ट मैं भी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वानी गिफ्ट लेने चली गई और शब्द के चेहरे पे 12 बज गए। मर गया, मैं तो टेंशन में गिफ्ट लाना ही भूल गया। अब क्या करूं? ये सोच कर शब्द कुछ जुगाड़ सोचने लगा। तब तक वानी गिफ्ट लेकर आ गई। ये रहा आपका गिफ्ट। वानी ने शब्द को गिफ्ट देते हुए कहा तो शब्द कुछ सोचते हुए बोला, ये तुमने कब लिया? तुम तो आज बाहर ही नहीं गई। ऑनलाइन मंगवाया है। शब्द ने मुस्कुरा कर कहा तो शब्द मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, पर वानी मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना ही भूल गया। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए भी गिफ्ट मंगा लिया है। ये कहकर वानी हंसने लगी और शब्द के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा किया तुमने, शब्द ने मुस्कुरा कर कहा। शब्द ने गिफ्ट खोल कर देखा। उसमें बहुत सुंदर सी ब्रांडेड घड़ी थी।
घड़ी देख शब्द के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो खुश होकर बोल पड़ा, ब्यूटीफुल, मैंने कल ही ये देखी थी, मंगवाने ही वाला था, तब तक तुमने ला कर दे दी, थैंक यू सो मच। और तुमने अपने लिए क्या मंगवाया? इसी का पेयर, ये कपल वॉच है ना? बानी ने अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा, वाओ, परफेक्ट गिफ्ट फॉर आवर एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये कहते हुए शब्द ने बानी के माथे को चूम लिया। किस बात का थैंक यू? क्रेडिट कार्ड तो आपका ही यूज किया था मैंने, बानी ने हंसकर कहा। तो शब्द भी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अच्छा चलो ये सब हटाओ और फटाफट सो जाओ। बानी ने मुस्कुराकर शब्द के सीने पे सिर रख लिया और थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। सुबह के 6 बज रहे थे। शब्द अपनी रेगुलर एक्सरसाइज और जॉगिंग वगैरह से फ्री होकर रूम में आया तो देखा बानी अभी भी सोई हुई थी। उसने फटाफट बानी की फाइल निकाल कर देखी तो उसमें 6 AM ब्रेकफास्ट और हल्की एक्सरसाइज के लिए लिखा हुआ था। ओ नो, अभी तक तो इसी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए और ये सोई हुई है। मैंने भी ये टाइम टेबल अच्छे से नहीं देखा। एक काम करता हूँ, पहले इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ, फिर टाइम टू टाइम रिमाइंडर सेट करता हूँ फ़ोन में, वरना मैं भी ऐसे ही भूलता रहूँगा। ये सोच कर शब्द फटाफट किचन में गया और मेड को ब्रेकफास्ट के बारे में बताने लगा। तब तक मीरा भी किचन में आ गई। क्या बात है, आज सुबह सुबह किचन में क्या कर रहा है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, वो माँ, बानी के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और वो अभी तक सो रही है, इसलिए मैं ही आ गया लेने, शब्द ने कहा। तो मीरा मुस्कुराकर बोली, कोई नहीं, मैं बना कर भिजवाती हूँ, तो तब तक उसे जगा कर फ्रेशनअप करा। ओके मम्मा, और वैसे मैंने बता दिया है कि क्या देना है, पर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, शब्द ने कहा। ठीक है, अब तू जा, मीरा ने जवाब दिया। शब्द रूम से आया तो देखा बानी रूम में नहीं थी और उस रूम से वोमिटिंग की आवाज़ आ रही थी। शब्द भाग कर अंदर गया तो देखा बानी की हालत बुरी हो रखी थी। शब्द उसकी पीठ सहलाने लगा और फिर थोड़ी देर में वो मीटिंग बंद हो गई। बानी फ्रेश होकर बाहर आ गई और शब्द को हक करके गंदा सा मुँह बनाकर बैठ गई। ये देख शब्द से कस के हक करके उसके बाल ठीक करते हुए बोला, कोई नहीं, अब इतनी बड़ी खुशी मिलेगी तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना, तो क्या मैं अब पानी भी नहीं पी सकती? बानी ने मासूमियत से पूछा। अरे ये किसने कहा? शब्द ने कहा तो बानी उसे बताने लगी। अरे पानी ही तो पी रही थी और वो मीटिंग शुरू हो गई। शब्द बानी की फाइल पढ़ चुका था तो उसे सब पता था, इसीलिए उसे समझाते हुए बोला, देखो ये सब ना मॉर्निंग सिकनेस है। शब्द में इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है, बानी ने मुँह बनाकर कहा। तो शब्द भौहें चढ़ाकर बोला, अच्छा, फिर तुम्हें ये पता है कि ऐसे टाइम में सुबह सुबह बिना कुछ खाने पानी पीना सही नहीं होता, इससे वो मीटिंग शुरू हो जाती है। ये आपको कैसे पता चला? बानी ने पूछा। तो शब्द मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी फाइल में सब मेंशन किया है डॉक्टर ने। अरे तो मुझे दीजिए ना वो फाइल, मुझे भी देखना है। बानी ने जिद की तो शब्द सख्ती से बोल पड़ा, नहीं, तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब बता दूंगा। और हाँ, आज से बल्कि अभी से तुम डॉक्टर का बताया हुआ टाइम टेबल फॉलो करोगी। बानी कुछ कहती उससे पहले ही मेरा ब्रेकफास्ट लेकर आ गई और ब्रेकफास्ट टेबल पे रखते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रहा है शब्द, और आज से तुम सिर्फ घर के हल्के फुल्के काम ही करोगी, जैसे सब्जी काटना, कपड़े आयरन करना और प्लांट्स को पानी देना। पर क्यों माँ, मैंने तो सुना है 7 मंथ तक रूटीन फॉलो कर सकती हैं। बानी ने हैरानी से पूछा। तो मीरा ने शब्द की तरफ देखा पर उसने इशारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। इसीलिए मीरा बहाना बनाते हुए बोली, वो उसके लिए होता जिन्हें किसी चीज़ की स्मेल नहीं लगती, पर तुम्हें तो दाल और सब्जी की स्मेल लग रही है ना, तो वैसे भी तुम्हें किचन में जाना अलाउ नहीं है। ऐसा लग रहा है मैं प्रेग्नेंट नहीं बीमार हूँ, कुछ भी अलाउ ही नहीं है मुझे, बानी ने मुँह बनाकर कहा। तो मीरा हंसते हुए बोली, बस थोड़ी दिन की बात है, फिर सब अलाउ होगा। चलो अब फटाफट नाश्ता ख़त्म करो, वरना मैं भी तुम्हारी माँ से टिपिकल सास बन जाऊंगी। ओके, बानी ने कहा। तो मीरा वहाँ से चली गई। बानी उदास चेहरा बनाकर बैठ गई तो शब्द उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए बोला, अरे अब इसमें सैड होने जैसा क्या है, इतना VIP ट्रीटमेंट
मुझे मिलता ना तो मैं तो प्रेग्नेंट ही बना रहता। वेरी फनी। क्या वीआईपी ट्रीटमेंट है ये स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, ब्राउन ब्रेड सैंडविच और ये जूस, ये भी कोई ब्रेकफास्ट होता है? बानी ने मुंह बनाकर कहा। वेल, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब से यही मिलेगा, शब्द ने कहा तो बानी उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिसे आप कुछ छिपा रहे हैं मुझसे? ये सुनकर शब्द हंसते हुए बोला, तुमसे कुछ छिपा भी सकता है? तुमसे कोई कुछ छिपा भी सकता है? शेरलॉक होल्म्स की भी नानी हो तुम। चलो अभी एक्सक्यूज़ छोड़ो और चुपचाप खाओ, फिर एक्सरसाइज भी करनी है। वानी क्यूट फेस बनाकर चुपचाप खाने लगी और उसका क्यूट फेस देख शब्द के चेहरे पे मुस्कान आ गई। सुबह के 9 बज रहे थे। वानी अभी अभी नहाकर उस रूम से बाहर आई थी और शब्द कान में ब्लूटूथ लगाकर किसी से बात करते हुए वानी की दवाइयाँ निकाल रहा था। हाँ राहुल, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्या आज? शब्द ने पूछा तो फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नहीं सर, आज कोई मीटिंग नहीं है। ठीक है, आज मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। कुछ बहुत ज़रूरी हो तो मुझे बता देना, वरना अंकित को बोल देना, वो देख लेगा। ये कहते हुए शब्द ने फ़ोन कट कर दिया। शब्द की नज़र बानी पे गई तो देखा बानी अब तक वो थ्रोब में खड़ी थी। उसके बाल अभी तक गीले थे और वो शब्द को घूर रही थी। ये देखकर शब्द ने बानी के हाथों से तौलिया लेकर उसके बाल पोंछते हुए कहा, अब तक गीले बालों में हो, सर्दी हो जाएगी। ये देखकर बानी और भी ज़्यादा हैरानी से उसे घूरने लगी। क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रही हो? शब्द ने कहा तो बानी उससे टॉवल छीनते हुए बोली, शब्द क्या हो गया है आपको? एक ही दिन में मैं कर लूँगी ना ये सब। मैं कोई 5 साल की छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो मेरे बाल भी आप ही बनाएंगे। और आप ऑफिस क्यों नहीं जा रही हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। और वैसे भी अभी तो स्टार्टिंग डेज ही है ना। शब्द ने बिना कुछ कहे उसे बेड पे आराम से बिठा दिया और फिर से टॉवल लेकर उसके बाल पोंछने लगा। शब्द, आप इतने स्वीट भी अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ नॉर्मल रहिए ना, और थोड़ी सी अकड़ू भी। वानी ने कहा तो शब्द हंसते हुए बोला, तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे अपने पति की केयरिंग होने से भी प्रॉब्लम है। मुझे केयरिंग होने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ओवर केयरिंग से प्रॉब्लम है। मुझे आदत नहीं है इस पैम्परिंग की। मैं हमेशा से अपना काम खुद करती आई हूँ और मुझे खुद ही अपना काम अपने तरह से करना अच्छा लगता है। वैसे भी आपकी इतनी केयर देखकर मुझे लगने लगा है कि जैसे कुछ गड़बड़ है। वानी ने कहा तो शब्द ड्रायर से उसका बाल सुखाते हुए बोला, तो बस इतनी सी बात के लिए तुम सेल्फिश हो जाओगी क्या? सेल्फिश? वानी ने पूछा तो शब्द मुँह बनाते हुए बोला, और क्या? वो कैसे? वानी ने पूछा तो शब्द उसे समझाने लगा, देखो अभी बीबी तुम्हारे अंदर है तो तुम तो फील कर रही हो उसे, पर मैं तो फील नहीं कर पा रहा ना। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रह गए, तुम्हारे जरिए उसे फील करना चाहता हूँ, उससे बातें करना चाहता हूँ, उसके साथ खेलना चाहता हूँ। और वैसे भी स्टार्ट और लास्ट के 3 मंथ्स ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, ये बताया था मुझे डॉक्टर ने। पर अगर तुम्हें ये सब ओवर केयरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। ये कहकर शब्द उदास चेहरा बनाकर जाने को हुआ तो वानी ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं अब तुम रहने दो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब बीबी के आने तक का इंतज़ार करूँगा। वैसे भी तुम्हें तो ये लग रहा है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, तो ठीक है ना, अब तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। शब्द ने कहा तो वानी इसके गले लगते हुए बोली, नहीं ना शब्द, आई एम सॉरी। नहीं, तुम रहने दो, मेरा क्या है, 8 महीने की तो बात है। शब्द ने वानी को दूर करते हुए कहा, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना शब्द, आप दोनों की केयर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब मुझे कोई डाउट भी नहीं है। वानी ने कहा तो शब्द अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, ओके, तो फिर वादा करो कि तुम मेरी सारी बात मानोगी और कोई इफ बट नहीं। हाँ मानूंगी। वानी ने उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा, तो फटाफट ये मेडिसिन लो और फिर तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैंने मम्मा को बोल दिया था, उन्होंने तुम्हारे लिए
आलू पराठा और जूस तैयार कर लिया है, शब्द ने वानी को मेडिसिन पकड़ाते हुए कहा तो वानी खुश होकर बोली, वाह, मुझे आलू का पराठा मिलेगा और क्या, अभी खुद ही तो कह रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं। शब्द ने कहा तो वानी मासूम से चेहरा बनाकर बोली, पर सुबह तो आपने फ्रूट्स और स्प्राउट दिए थे। वो 6 बजे उठने के बाद का नाश्ता था। अब 9 बजे तुम हम सब के साथ नाश्ता करोगी, उसके बाद 12 बजे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स शेक, उसके बाद 3 बजे लंच। तुम्हें घर पर तुम्हें हर 3 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाना है। शब्द ने मुस्कुराकर वानी को उसकी डाइट समझाई तो वानी चौंक कर बोली, पर मैं इतना सारा कैसे खा सकती हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही खाना है, सब कुछ जो अच्छा लगता है वो भी और जो नहीं अच्छा लगता है वो भी, सब ने हिदायत देते हुए कहा तो वानी उदास चेहरा बनाकर बोली, अब तो आप पहले से भी ज़्यादा अकड़ू लग रही हैं मुझे। हाँ तो अब खुश हो जाओ ना, यही तो चाहती थी तुम कि मैं अकड़ू लगूँ, शब्द ने मुँह बनाकर कहा। वानी कुछ कहने ही वाली थी, पर शब्द उसके होंठों पे उंगली रखते हुए फिर से बोल पड़ा, अब कोई सवाल नहीं, फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ। वानी के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने पलकें झपकाकर ओके कह दिया। वानी तैयार होकर नाश्ते के लिए आ गई। शब्द अपनी देख रेख में इसे नाश्ता करवा रहा था और हर चीज़ का ख्याल रख रहा था, जिसे देखकर वानी के माता पिता को बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी चाहा था सब उन्हें मिल गया था। नाश्ते के बाद सब टेबल से उठकर चले गए, पर वानी के माता पिता अभी बैठकर उन दोनों को ही देख रहे थे। वानी को नाश्ता करवाकर शब्द भी वहाँ से चला गया और वानी की नज़र उन दोनों पर गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी आंखों में आंसू देखकर वानी उनके पास जाकर उनके आंसू पोंछते हुए बोली, अरे माँ पापा, आपकी आंखों में आंसू, कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ अब मुझसे कुछ मत छुपाना, बताइए न क्या हुआ है। अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो खुशी के आंसू हैं, वानी के माता पिता ने मुस्कुराकर कहा तो वानी की माँ भी उनका साथ देते हुए बोली, पहले हमें लगता था कि तेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, हमने एक ऐसे लड़के के साथ तेरी शादी करवा दी है जिसे तेरा जरा सी भी परवाह नहीं है, पर अब सब कितना बदल गया है, सब कितना ख्याल रखा रहा है तेरा, सब कुछ अच्छा हो गया है। बस यही सब सोचकर हमारी आंखें भर आई। उन दोनों की बातें सुनकर वानी भावुक होकर उनके गले से लग गई। इसी बीच शब्द भी वहाँ आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, आ जाओ, वानी के पिता ने मुस्कुराकर कहा। फिर उन्होंने शब्द और वानी को एक साथ अपने गले से लगा लिया। कुछ देर में वानी के माता पिता चले गए, पर आज वो खुश थे। कोई पश्चाताप नहीं था उनके दिल में। वानी भी उनके जाने से थोड़ी भावुक थी, पर शब्द ने उसे संभाल लिया। शब्द वानी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। वो प्रॉपर डाइट ले रही थी और डाइट से एक्सरसाइज और दवाइयाँ भी ले रही थी। ऐसे ही 2 हफ्ते निकल गए और आज उन दोनों का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने वानी का रेगुलर चेकअप किया और वो खुश होकर बोली, आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर कपूर, वानी बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रही है। अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं और इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, शब्द से बीच में ही रोकते हुए बोल पड़ा, ओह थैंक यू डॉक्टर। कैसी इम्प्रूवमेंट डॉक्टर? वानी ने पूछा तो शब्द ने डॉक्टर को वानी को ना बताने का इशारा कर दिया। शब्द का इशारा पाकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, आई मीन तुम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो, वरना स्टार्टिंग डेज में तो बहुत दिक्कत होती है। ओह अच्छा, वो सारा क्रेडिट तो इन्हें ही जाता है, ये सब कुछ टाइम टू टाइम फॉलो करवाते हैं मुझसे। वानी ने शब्द की तरफ देख कर कहा तो शब्द मुस्कुराते हुए बोला, दैट्स रियली गुड। इस टाइम एक वाइफ को अपने हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई एम ग्लैड कि आपके हस्बैंड आपका इतना ख्याल रखते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुराने लगे। तभी डॉक्टर फिर से बोल पड़ी, वैसे 8-1.5 महीने हो चुके हैं तो आज सोनोग्राफी भी कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि फील्ड्स ठीक पोजीशन में है या नहीं। सोनोग्राफी का नाम सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी।
ये पल बहुत ख़ास था उन दोनों के लिए। आखिर आज पहली बार वो अपने बच्चे को देखने वाले थे, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया। डॉक्टर उन दोनों को सोनोग्राफी रूम में लेकर आ गई और वानी को आराम से बेड पे लिटा दिया। डॉक्टर ने वानी के पेट पर जेली लगाकर सोनोग्राफी शुरू की। वानी ने शब्द का तभी भी कस के पकड़ रखा था और अब उन दोनों की आंखें अपने बच्चे को देखने के लिए बेचैन थी। दोनों बेसब्री से बच्चे का इंतजार कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर कुछ इमेज बनने लगी, जिसे देखकर वानी खुशी से चिल्ला पड़ी, देखिए शब्द, ये जो वाइट वाइट छोटू सा है ना, यही हमारा बेबी है, आपको दिख रहा है ना। ये कहते हुए वानी ने शब्द का हाथ और कस के पकड़ लिया और शब्द भी खुश होकर बोल पड़ा, हाँ देखो ये छोटे से हाथ है और ये छोटे छोटे पैर, हाँ मुझे भी दिख रहा है। वानी ने भी शब्द की बात का समर्थन किया तो डॉक्टर हंसते हुए बोली, बाय द वे ये 1.5 महीने की सोनोग्राफी है, अभी तो आपके फील्ड्स के हाथ पैर बने भी नहीं हैं, पर पता नहीं आप लोगों को कैसे दिख रहे हैं, तो फिर हमें क्या दिख रहा है। दोनों मासूम सा चेहरा बनाकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोल पड़े, वो प्लेसेंटा है, इससे बेबी को नरिशमेंट मिलती है, आपका बच्चा ये है। डॉक्टर ने एक छोटे से गोल की तरफ इशारा करते हुए कहा तो शब्द चौंक कर बोला, अरे अभी इतना छोटा सा ही है। हाँ, डॉक्टर ने जवाब दिया तो इस बार वानी बोल पड़ी, अच्छा पर ये बड़ा कब होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये बड़ा होता जाएगा, खासकर 5 महीने के बाद इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पर तब तक आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, टाइम पे खाना, टाइम से सोना और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सोचनी होगी। आप जितना खुश रहेंगी बेबी की ग्रोथ इतनी अच्छे से होगी। डॉक्टर ने समझाया तो वानी मुस्कुराकर बोली, ओके डॉक्टर, मैं अपना ख्याल रखूँगी। डॉक्टर ने उसे कुछ और ज़रूरी सलाह दी और फिर दोनों हॉस्पिटल से निकलकर जैसे ही कार में बैठने लगी, वानी की नज़र गोलगप्पे के ठेले पे गई। वानी जानती थी कि शब्द उसे बाहर का कुछ भी अनहाइजीनिक नहीं खाने देगा, इसीलिए बहाना बनाते हुए बोली, शब्द मुझे न भूख लग रही है। कोई बात नहीं वानी, हम घर ही चल रहे हैं, बस 15 मिनट रुक जाओ। शब्द ने कहा तो वानी जिद कहते हुए बोली, नहीं शब्द, मैं एक भी मिनट नहीं रुक सकती, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। पर वानी, यहाँ तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। शब्द ने कहा तो वानी फटाक से उसे गोलगप्पे का ठेला दिखाते हुए बोली, शब्द वो गोलगप्पे वाला है ना, कुछ और नहीं है तो मैं 2-4 गोलगप्पे ही खा लेती हूँ तब तक। ये सुनकर शब्द समझ गया और वो उसे डांटते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, घर चल रहे हैं, वहीं चलकर खाना खाएंगी, पर बेबी का बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। वानी ने मासूम से चेहरा बनाकर कहा तो शब्द मुंह बनाकर बोला, तो उसे भी बता दो कि पापा ये नहीं खिलाने वाली, आप दोनों चुप करके बैठो और मुझे ड्राइव करने दो। ये सुनकर वानी मुँह फुलाकर बैठ गई और शब्द से नज़रअंदाज करके गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही रुखा व्यवहार कर दिया है, इसीलिए वो एक हाथ से अपने कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा सॉरी, गोलगप्पे खिलाएंगे। वानी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, नहीं वो तो नहीं खिलाऊंगा। शब्द ने सख्ती से जवाब दिया तो वानी मुंह बनाकर बोली, फाइन देन इट्स नॉट ओके। ये कहते हुए वानी फिर से मुँह फुलाकर बैठ गई और शब्द भी उससे नाराज़ होकर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। वानी गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। शब्द को उसे देखकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। बिना गोलगप्पे खाए ये नहीं मानेगी, कुछ करना पड़ेगा। ये सोचते हुए शब्द किचन में पहुंच गया और उसे देखते ही कुक मुस्कुराते हुए बोला, वानी मैम का खाना रेडी है सर। इस वक्त वो फ्रूट्स और ओट्स लेती हैं ना। ये सुनकर शब्द अपने खाने की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, हाँ यार, आज अगर मैंने उसे ये सब दिया ना तो वो उल्टा मुझे ही खिला देगी। फिर क्या बनाऊँ सर? कुक ने पूछा तो शब्द झट से बोल पड़ा, गोलगप्पे बनाने आते हैं? आते ही तो हैं सर, पर उसमें वक्त लगेगा। कुक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जितना जल्दी हो सके बनाने की कोशिश करो, मैं आता हूँ। ये कहकर शब्द अपने कमरे में आया तो देखा
पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। कुछ कांच का सामान टूट भी गया था और वानी से झुकाकर बेड पे बैठी हुई थी। ये क्या है वानी, तुमने ये तोड़ फोड़ क्यों मचा रखी है? शब्द ने कमरे का मुआयना करते हुए कहा। तो वानी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस ऐसे ही से झुकाई बैठी रही। बोलो वानी, ये नर्सरी स्कूल के बच्चों वाली हरकतें क्यों की है तुमने? शब्द ने गुस्से में पूछा तो वानी सिर उठाकर उसे देखने लगी और फिर गुस्से में ही बोल पड़ी। वो जाओ, नहीं बताना। वानी के इस बर्ताव से शब्द को और भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, ऐसे कैसे नहीं बताना? बताना तो पड़ेगा, बताओ। उन दोनों की आवाज़ सुनकर मीरा और ऋषभ भी वहाँ आ गए और उन्हें देखकर वो दोनों चुप हो गए। ये सब क्या है? ऋषभ ने कमरे की हालत देखते हुए कहा। और तो उस पर चिल्ला क्यों रहा है? मीरा ने शब्द को आंखें दिखाते हुए कहा तो शब्द मुँह बनाते हुए बोला, अपनी लाडली बहू से ही पूछिए। मीरा समझ गई कि क्या हुआ होगा, इसीलिए उसने ऋषभ से शब्द को बाहर ले जाने का इशारा किया। तू बाहर जा, तुझसे कुछ बात करनी है, ऋषभ ने शब्द से कहा तो शब्द झल्लाकर बोल पड़ा। हाँ, सब लोग मुझे ही समझाओ, इसे कोई कुछ मत कहना। ये कहते हुए शब्द पैर पटकते हुए ऋषभ के साथ बाहर चला गया। मीरा पानी के पास जाकर बैठ गई और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, अब बता क्या हुआ है? इतना गुस्सा किस बात पर आया तुझे? तू तो कभी गुस्सा नहीं करती। वो पता नहीं माँ अचानक से कैसे हो गया, मुझे खुद भी अब बुरा लग रहा है। वानी ने उदास होकर कहा। अच्छा, किस बात पे गुस्सा आया वो तो बता, मीरा ने पूछा तो वानी मासूमियत से बोली, वो मुझे गोलगप्पे खाने थे। ये सुनकर मीरा को हंसी आ गई और हंसते हंसते बोली, बेटा इसे मूड स्विंग कहते हैं। कभी कभी कुछ खाने का मन करता है और वो चीज़ नहीं मिलती तो गुस्सा आने लगता है, या फिर कोई हमारी बात नहीं सुनी तो भी गुस्सा आने लगता है। वानी का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया था। अब वो अपनी की भी बहुत शर्मिंदा थी, इसीलिए उदास होकर बोल पड़ी, आई एम सॉरी माँ। अरे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये सब हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से होता है। हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो उदास मत हो। मीरा ने वानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तो क्या मैं ऐसे ही गुस्सा करती रहूँगी 9 महीने तक? वानी ने पूछा तो मीरा उसे समझाने लगी, नहीं, ये सिर्फ स्टार्टिंग के महीने में ही होता है और इससे निपटने के लिए मैं तुझे एक अच्छा रास्ता बताती हूँ। आगे से जब भी तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो उल्टी गिनती शुरू कर देना या फिर डार्क चॉकलेट खाने लगना। अपना ध्यान किसी और चीज़ की तरफ लगाने की कोशिश करना, गुस्सा अपने आप ही चला जाएगा। थैंक यू सो मच माँ, मैं तो बहुत डर गई थी, वानी ने मीरा के गले लगते हुए कहा तो मीरा उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली, अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, ये तो सबके साथ होता है। पहली बार सबको सब पता थोड़ी ही होता है। अब तू आराम से बैठ। शब्द ने कुक से गोलगप्पे के लिए ऑर्डर दिया है, बन गए होंगी, मैं लेकर आती हूँ। ओके माँ, वानी ने खुश होकर कहा तो मीरा उसे हिदायत देते हुए बोली, और हाँ, बेड के नीचे मत उतरना, कांच है, मैं अभी मेड को भेज कर साफ करवाती हूँ। मीरा बाहर आई तो देखा शब्द सोफे पे मुंह फुलाए बैठा था। उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि उसे ऋषभ से डांट पड़ी थी। अब तो मेरी बात सुन, मीरा ने गंभीर होकर कहा तो शब्द गुस्से में बोला, हाँ अब आप भी सुना लो, एक बच्चे का बाप बनने वाला है पर अभी भी तेरी हरकतें बच्चों जैसी हैं। मीरा ने शब्द की नाक खींचते हुए कहा तो शब्द झल्ला कर बोला, माँ प्लीज़ यार, आप लोग वानी को कभी कुछ नहीं कहती, जबकि आज उसकी ही गलती थी। मैं जानती हूँ उसकी गलती थी, पर बेटा तू भूल गया है कि वो प्रेग्नेंट होने के साथ साथ एनीमिक भी है। ऐसे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। वैसे तो तू सब कुछ डॉक्टर के बताए अनुसार कहता है, ये नहीं बताया डॉक्टर ने तुझे? मीरा ने कहा तो शब्द को याद आया कि डॉक्टर ने उसे ये सब कुछ बताया था। हाँ माँ, बताया तो था डॉक्टर ने। शब्द ने नजरी झुका कर कहा तो ऋषभ मुंह बनाकर बोली, तो अब बोल किसकी गलती हुई? तो माँ, मतलब वो 9 महीने तक ऐसी ही तोड़ फोड़ मचाती रहेगी? शब्द ने मासूमियत से पूछा तो मीरा हंसते हुए बोली, नहीं, ये बस शुरू के दिनों में ही होती हैं, पर उसे
पर वो एनीमिक है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ये चलता रहेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने उसे कुछ टिप्स दिए हैं, अगर वो उनका इस्तेमाल करेगी तो उसके मूड स्विंग कंट्रोल में रहेंगे। ओह थैंक गॉड, शब्द ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा। पर तुझे भी थोड़ा शांत रहना होगा और उसकी क्रेविंग्स का ध्यान रखना होगा। उसे जब जो चाहिए तब ला कर देना होगा, वरना अगर उसकी क्रेविंग बढ़ी तो ये सब फिर से हो सकता है। मीरा ने शब्द को जताया तो शब्द सिर पीटते हुए बोला, हो गया काम। प्रेग्नेंट वो है और वोट मेरी लग रही है, तो तू क्या चाहता है वोट भी उसकी ही लगी। वो तो पहले ही कितना कुछ सह रही है और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, वोट तो तब लगेगी बेटा। कमर कस ले और रेडी हो जा, ऋषभ ने हंसते हुए कहा तो शब्द मुंह बनाकर बोला, आपका टाइम निकल गया है ना, इसीलिए आपको बड़ी हंसी आ रही है। हाँ तो जब मेरा टाइम था मेरी भी वोट लगी थी और तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो एक बार उड़ती हुई करछी तक पड़ गई थी, ऋषभ ने कहा तो शब्द हंसने लगा और मीरा ऋषभ को आंखें दिखाते हुए बोली, क्या आप भी कुछ भी बोलते हैं। और शब्द, तो क्या यहाँ दांत निकाल रहा है, गोलगप्पे बन गए हैं, जाकर वाणी को देकर आ। दोस्तों इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोग इस कहानी के पिछले के भागों को पढ़ना सुनना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। और जाते जाते फ्रेंड्स प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।